अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई संदेश दिए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये संदेश बिहार में होने जा रहे विधानसभा से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने केवट और वनवासी बंधुओं का जिक्र के साथ ही ग्वालरों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भगवान राम के बहाने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर कोरोना तक ज्यादातर मुद्दों पर टिप्पणी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक और खास बात है जिस पर हर किसी का ध्यान गया। भय से उपजने वाले प्रेम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड से एक दोहे का भी जिक्र किया, भय बिनु होहि न प्रीत। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जोर देकर भय की बात की है, ये ऐसा दूसरा मौका है। आम चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने डर को लेकर काफी कुछ कहा था, जिसके निशाने पर पाकिस्तान तो था ही, जिसमें राजनीतिक विरोधी भी रहे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से वही बात दोहराई। सवाल है कि निशाने पर देश के सरहद पार वाले दुश्मन चीन और पाकिस्तान है या फिर देश के भीतर राहुल गांधी जैसे राजनीतिक विरोधी भी। वहीं अयोध्या से प्रधानमंत्री ने भगवान राम के बारे में बताया कि माध्यम से प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और बोला था कि जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा ना देते हो। राम समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। भाषण के प्रवाह में प्रधानमंत्री मोदी ने सुंदरकांड का जो प्रसंग उठाया वो राम के गुस्से वाला है। अक्सर देखने को मिलता है कि लक्ष्मण को ही बात बात पर गुस्सा आता है और राम उनको हमेशा ही शांत करवाते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रसंग का जिक्र किया उसमें होता है ये है कि राम को ही गुस्सा आ जाता है। लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम की शुरुआत की और तब से लगातार उस दिशा में कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश की कि देश जब हर तरीके से आत्मनिर्भर और मजबूत होता है तो दुनिया भी सलामी ठोकेगी। वहीं अगर बात करें 2019 के आम चुनाव से पहले के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की थी कि डर कब कब और क्यों अच्छा होता है। तभी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की तरफ से देश में हवाई सीमा में घुसपैठ को लेकर राफेल की कमी का एहसास दिलाया था। बोले कि राफेल होता तो बात कुछ और होती। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहे। बहरहाल अब तो राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और माहौल भी काफी बदला बदला सा है। अभी भी इमरान खान ने पाकिस्तान का नया नक्शा तैयार कराया है। पाकिस्तान भी नेपाल की तरह भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखा रहा है। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत को भारत के राजनीतिक ने मूर्खतापूर्वक करार दिया है। वहीं बिहार चुनाव की बात करें या फिर राम मंदिर के वाद विवाद की, सिलसिला तो ये शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव की जनता किसको किस नजरिए से देखती है।